अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास स्क्रीन पर है, मैं यहाँ से देख के पढ़ता हूँ। तो बोलते हैं अ बॉडी हैज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव अलोंग। तो आपको बोलते हैं कि एक बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन कब होगी, जब वो मूव करती है। तो आपने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन ऐसे पढ़ी है कि आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन वो होती है जब एक बॉडी एज अ होल मूव करती है विदाउट रोटेशन। रोटेशन बीच में नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर नोट करें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपके पास बीच में करेक्ट है। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी को इसको सर्कल कर दें, लाइन विदाउट रोटेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 2 से बोलते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज या इट्स ऑन एक्सिस। तो जब भी एक बॉडी फॉर एग्जांपल एक फैन है, तो जब भी एक फैन अपने इर्द गिर्द मोशन करता है, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करता है, तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। और स्पिनिंग का एक और नाम क्या होता है, रोटेशन। जैसे अर्थ अपने इर्द गिर्द मोशन कर रही है, एक बॉल अपने इर्द गिर्द जो मोशन करता है, टैप जो मोशन करता है, या आपके पास ऐसे जितनी भी चीजें हैं जो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करती हैं, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो आपके पास इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, रोटेटरी मोशन, ये आपके पास करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 3 को देखें तो आपके पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे वो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से 4 ऑप्शन इसमें बोल रहे हैं कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, पहले आप इस चीज को समझ लें। वेक्टर क्वांटिटी आपके पास बनी होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से। क्लियर हो गया। तो आप अगर नोट करें तो आपके पास जो स्पीड है, स्पीड की तो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर हो गया। तो ये नहीं है। डिस्टेंस की भी आपके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो ये भी आपके पास नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब ये कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपके पास करेक्ट है। पावर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास है इफ an object is moving with a constant speed then its distance time graph will be straight line। तो आपको बोल रहे हैं कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है डिस्टेंस और यहाँ पर आपके पास है टाइम। और यहाँ पर बॉडी किस तरह मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन का तो ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ पर कैसे आएगा, तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल पहले सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में 4 मीटर, मतलब 2 मीटर का और इजाफा हो गया, फिर 3 सेकंड में 2 मीटर और का इजाफा हो गया, मतलब 6 सेकंड। तो आप अगर नोट करें तो आपके पास इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस एक बॉडी क्या कर रही है, कवर कर रही है। मतलब हर बार इसके लिए 2 मीटर का हर एक सेकंड में 2 मीटर का इजाफा हो रहा है। तो आपके पास जो ग्राफ बन रहा है, आप देखें तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो आपके पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, डी नंबर ऑप्शन आप देखें, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस क्या है, इंक्लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोल सकते हैं और इंक्लाइन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास एमसीक्यू नंबर 5 है और इसमें आपको स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल दैट द ऑब्जेक्ट इज। आपके पास कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस चीज को सबसे पहले आपने पॉइंट आउट करना है कि आपके पास जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया। तो इसमें आपके पास ऐसा ग्राफ जो आपके पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की ऐसी लाइन जो इस तरह आ रही है, तो आपको क्या शो करता है, आप नोट करें तो आपके पास टाइम तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो ना ही तो इंक्रीज हो रहा है ना ही तो डिक्रीज हो रहा है, अपनी जगह पर ही फिक्स्ड है। टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इसका इंक्रीज है डिक्रीज नहीं हो रहा। मतलब ये बॉडी अपनी ही जगह पर है, इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं आ रही, मतलब चेंज ही नहीं आ रहा। ये तो आपके पास ये क्या है, रेस्ट की हालत में। क्लियर हो गया। तो आपके पास जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है एट रेस्ट, ये आपके पास करेक्ट। क्लियर हो गया। इसको आप सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 6। इसमें आपको बोलते हैं द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है। आप इस ग्राफ को अगर आप नोट करें तो इसमें आपके पास पहली बात तो ये कि आपके पास स्लोप आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है। आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ, तो जब भी आपके पास स्पीड डिवाइड बाय टाइम आपको क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो आपके पास जब स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो आपके पास क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपके पास एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट हुआ लेकिन ये नेगेटिव में नहीं दिया, आपका ठीक नहीं ऑप्शन सही है। सेकंड में आपके पास स्पीड कैलकुलेट करें, स्पीड तो आएगा ही नहीं। आप थर्ड ऑप्शन को देखें तो आपके पास हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि
तो आपके पास डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज वेलोसिटी आपके पास बराबर होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम से, एस इज इक्वल टू, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, आप अगर नोट करें तो आपके पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है 15, क्लियर हो गया? आपके पास यहाँ पर लिखा है 15 और प्लस फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या करते करते बॉडी कहाँ पर चलेगी, 0 पर होगी, रेस्ट पर आ गई, तो यहाँ पर मैं 0 लिख लेता हूँ डिवाइड बाय 2, और टाइम आपके पास टोटल कितना है 0 से लेकर 10 तक, मतलब 10 सेकंड्स आपके पास आ गया। एस इज इक्वल टू, तो 15 डिवाइड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, सो एस इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करें या ऐसा भी कर सकते हैं 2 1s और 2 5s, इसको आप उससे मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 5 3 2 कैरी, 5 1 5 6 7, तो आपके पास आ गया 75 मीटर। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है 75 मीटर का इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया, क्लियर हो गया? इसलिए आपके पास है एमसीक्यू नंबर 7, और इसमें आपको कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपके पास कैसा ग्राफ होता है? तो पहली बात तो ये कि आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ किसके बीच में होगा, वेलोसिटी और टाइम के। तो आप अगर फर्स्ट ग्राफ को देखें तो आपके पास डिस्टेंस टाइम है, इससे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी, तो फर्स्ट को तो बिल्कुल कैंसिल कर दें। सेकंड नंबर की ग्राफ आपके पास वेलोसिटी आएगी, ये भी कैंसिल कर दें। थर्ड और फोर्थ में हो सकता है, आप अगर देखें थर्ड ग्राफ को आप देखें तो आपके पास इस तरह कुछ ग्राफ है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाए या वो इंक्लाइन हो या डिक्लाइन, इसका मतलब ये कि आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास जो थर्ड नंबर ऑप्शन है सी नंबर, ये आपके पास बीच में करेक्ट है। अगर आप 4 नंबर को देखेंगे तो आपके पास वेरिएबल ग्राफ है, सी वो हम नहीं लेंगे, आपको बोले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आपके पास टाइम गुजरने के साथ साथ जो स्पीड है उसमें क्या आ रहा है, जो वेलोसिटी है उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस हो रही है, क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखें 8 नंबर एमसीक्यू को, तो इसमें आपको बोलते हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आपके पास सॉरी ये वाला, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम। तो आपको बोल रहे हैं कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो इससे आपके पास क्या आ जाता है, इससे आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम से आपके पास आ जाता है वेलोसिटी, क्लियर हो गया? तो आपके पास वेलोसिटी वाला ऑप्शन जो कि आपके पास सी नंबर ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास एमसीक्यू नंबर 9 आ जाएगा। इसमें आपको बोलते हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। आपके पास एक बॉल को जमीन से या किसी भी पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंका गया, क्लियर हो गया? तो शुरू में तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन आप किसी भी चीज को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप नोट करें ऊपर जब ये जाता है तो ऊपर जाके रुकता है और फिर वापस आता है। तो शुरू में यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और करते करते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर फाइनल पॉइंट पर आके फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, 0। क्यों? यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर इसकी वेलोसिटी है 10, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 9, यहाँ पर 8 7 6 5 4 2 1 और आखिर में क्या आ जाएगा 0, क्लियर हो गया? तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपके पास करेक्ट है। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 10 में आपके पास स्टेटमेंट है, बोलते हैं अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। आपके पास जब भी पोजीशन में चेंज आता है तो आपके पास क्या होता है, स्पीड तो आपके पास है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बिल्कुल ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, ए पॉइंट से जब आप बी पॉइंट पर अपनी क्या कर रहे हैं, असल में लोकेशन चेंज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो आपके पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास है 11 नंबर, तो इसमें आपको बोलते हैं a train is moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। सही है, आपको एक ट्रेन है और वो मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन सेकंड। मतलब आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक ट्रेन है और उसकी जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, क्लियर हो गया? आपको बोलते हैं कि इसको कन्वर्ट करें, इसी वैल्यू को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या कर लेंगे, आप लिखेंगे 36 किलो की आपके पास वैल्यू क्या, किलो आपके पास बराबर होता है 1000 के, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 1000 से और मीटर अपनी ही जगह पर लिख लिया, डिवाइड बाय और। तो आपको पता होना चाहिए कि एक और में 1 और में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3600 सेकंड। आप अगर नोट करें तो ये 20 इन 20 के साथ कट गए और 36 के साथ कट गए, तो आपके पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 10। हम लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, क्लियर हो गया? तो आपके पास इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आप देखिए 12 नंबर, इसमें आपको बोलते हैं अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट
It acquire a speed of 25 meter per second after 20 second. The distance moved by the car during this time is. तो आपको एक न्यूमेरिकल टाइप दिया गया, यहाँ से स्टूडेंट्स हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास जो गिवन डेटा है इसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आएगी, क्योंकि बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई, रेस्ट से, इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 होगी। फिर आपको बोलते हैं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी है 25 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम आपके पास है 20 सेकंड। आपको बोलते हैं कि इसका डिस्टेंस फाइंड करें कि इसका डिस्टेंस कितना लिया। तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है इस फार्मूला से, इसको हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या फार्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, मतलब आपने 2 ले ली, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टाइम। S इज इक्वल टू VI आपके पास कितना है 0 प्लस VF आपके पास है 25 डिवाइड बाय 2, टाइम आपके पास है 20 सेकेंड्स। S इज इक्वल टू इससे आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 2 से आपके पास आ जाता है, इसको मैं डायरेक्ट करूं 12.5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 20। तो S इज इक्वल टू इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है 250 मीटर, ये डिस्टेंस आपके पास